हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 10th, और वो है अपना एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में, इनके उपयोग, यानी एस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट जो होती है क्षार धातुओं के उपयोग अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। आप लोगों ने सभी को ने उसको देखा होगा अच्छे से। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है अपना वर्ग फर्स्ट का जो तत्व है आपका सोडियम। इस सोडियम के महत्वपूर्ण कौन कौन से यौगिक होते हैं, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस प्रकार से इनको निर्मित किया जाता है, और दैनिक जीवन में किस प्रकार से ये उपयोगी होते हैं, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग इन महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में यहाँ पर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिकों के अंदर सबसे पहला यौगिक अपन लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट सबसे पहला यौगिक है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही अपन एक और नाम देते हैं, सामान्य नाम इसका होता है धावन सोडा। अच्छा, धावन सोडे को आप लोग क्या बोलते हैं? कपड़े धोने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन है? ये कपड़े धोने का सोडा है। कपड़े धोने का सोडा है। ठीक है। और बात करते हैं अपन इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? तो फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3.10H2O। तो आप लोगों को कपड़े धोने का जो सोडा होता है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? Na2CO3.10H2O होता है। ये कपड़े धोने के सोडे का सूत्र है। ठीक है। तो आप लोगों को ये तीन नाम यहां पर ध्यान रखने हैं। सबसे पहला यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, क्या बोला जाता है? धावन सोडा। धावन सोडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कपड़े धोने के काम में आता है। सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसमें सबसे पहली बात जो आप लोगों को पढ़नी है वो है इसकी निर्माण की विधि। इसकी निर्माण की विधि आप लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहली विधि तो आप लोगों को, सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही याद और करनी है कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखें, इसके निर्माण की विधि को एक नाम से जाना जाता है और नाम है उसका साल्वे विधि। कौन सी विधि है? साल्वे विधि। डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की विधि बताइए, तो क्या होती है वो? साल्वे विधि होती है। और साल्वे विधि के माध्यम से अपन क्या करेंगे? इसके माध्यम से अपन सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे, कपड़े धोने के सोडे का निर्माण करेंगे। ठीक है। अब बात आती है सर निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखो, निर्माण करने के लिए जो है ना, अपन जो तरीका यहाँ पर काम में लेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसको साल्वे विधि नाम क्यों दिया गया है। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जो है इस वैज्ञानिक विधि की खोज या इस औद्योगिक विधि की खोज जो की गई थी वो एक वैज्ञानिक अर्नेस्ट साल्वे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अर्नेस्ट साल्वे के द्वारा की गई थी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? साल्वे विधि कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बता दूं यहां पर कि सर्वप्रथम सोडियम कार्बोनेट, सर्वप्रथम सोडियम कार्बोनेट के निर्माण, सर्वप्रथम सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की औद्योगिक विधि अर्नेस्ट साल्वे द्वारा विकसित की गई थी। विकसित की गई थी। ठीक है भाई।
तो अर्नेस्ट साल्वे के द्वारा सबसे पहले ये विधि विकसित की गई थी और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको साल्वे विधि कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है ना, इसमें नमक का जलीय विलयन, जानते हो नमक तो अच्छे से, नमक NaCl, उस NaCl के जलीय विलयन को अपन क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। नमक का जलीय विलयन जो होता है उसको ब्राइन विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन विलयन। और इस ब्राइन विलयन के जल अपघटन से अपन क्या प्राप्त करेंगे, ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे और उसी को अपन क्या बोलते हैं, साल्वे विधि कहते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं उसको आप लोग यहां पर ध्यान से देखें। तो देखो इस विधि में NaCl के जलीय विलयन जिसको अपन क्या नाम देते हैं, ब्राइन विलयन द्वारा सोडियम, ब्राइन विलयन द्वारा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। यानी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से अपन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं क्या, आपका सोडियम कार्बोनेट। अब होता क्या है भाई, तो इसमें NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया व CO2 गैस प्रवाहित, अमोनिया व CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्राप्त होता है। इसे छानकर, सुखाकर 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर, छानकर सुखाकर 130 नहीं 150 यहाँ पर है, 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। यानी कि इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छानकर सुखाकर 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई। अब समीकरण क्या होगी, तो देखो क्या बोला मैंने आप लोगों से कि नमक के जलीय विलयन में अमोनिया और CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं। नमक के जलीय विलयन में अमोनिया व CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं। तो सुनो, सबसे पहले क्या होता है, जो आप लोगों ने अमोनिया, जो आप लोगों ने CO2 गैस प्रोवाइड की है ना, ये सबसे पहले क्रिया करती है जलीय विलयन में उपस्थित जल से। नमक के जलीय विलयन में जो जल है ना, उससे ये क्रिया कर लेती है और क्रिया करने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट बनता है। तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, NH4 का होल टू CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण यहाँ पर होगा। इसके बाद ये जो अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पर बना है, NH4 का होल टू CO3 अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पर बना है, ये CO2 व जल से पुनः क्रिया कर लेगा और CO2 व जल से क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, NH4HCO3 बनाता है।
अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NH4HCO3 यहाँ पर बनाता है। 2 को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है ना, ये क्रिया करता है NaCl से, क्योंकि इसी का जलीय विलयन अपन काम में ले रहे थे। तो यहाँ पर ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये क्रिया करता है किससे? क्रिया करेगा NaCl से। जैसे ही यहाँ पर क्रिया होती है तो बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और साथ में बनता है NH4Cl। देखो मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अपन को प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे? इसको अपन गर्म कर देंगे। तो देखो भाई प्राप्त हो चुका है अपने पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर बन चुका है इसको आप लोग क्या कर देंगे? अब इसको आप लोग गर्म कर देंगे। कितने तापमान पर? 150 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे आप लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा Na2CO3, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में जल और CO2 का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जाएगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है किससे? साल्वे विधि से। कौन सी विधि से? साल्वे विधि से। साल्वे विधि ही क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट निर्माण की जो औद्योगिक विधि विकसित की थी वो किसने की थी? अर्नेस्ट साल्वे ने विकसित की थी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साल्वे विधि कहा जाता है। इसमें होता क्या है सर? तो देखो इसमें NaCl यानी कि जो नमक है ना आपका, उस नमक का जलीय विलयन रहते हैं। नमक के जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? ब्राइन विलयन कहते हैं। और इस नमक के जलीय विलयन के द्वारा अपन क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसमें जो नमक का जलीय विलयन होता है इसमें 2 प्रकार की गैसें प्रवाहित करते हैं। कौन कौन सी? एक तो अमोनिया और एक CO2। जैसे ही आपने एक लोगों ने यहाँ पर गैसें प्रवाहित की तो अमोनिया के जलीय विलयन में NaCl यानी नमक के जलीय विलयन में जैसे ही आप लोग अमोनिया और CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये जल से क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बना लेती है, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट CO2 और जल से वापस क्रिया करके अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, और ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये उस विलयन में उपस्थित नमक यानी NaCl से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा, और साथ में क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर बन चुका है ना, बस इससे आप लोगों को क्या करना है? इससे आप लोगों को 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर देना है। जैसे ही आप लोग उसको गर्म करते हैं तो आपको निर्जल Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप लोग इस सोडियम कार्बोनेट या कपड़े धोने के सोडे का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो, ये अमोनियम क्लोराइड एक्स्ट्रा में बन रहा है अपने पास। अमोनियम क्लोराइड क्या बन रहा है? एक्स्ट्रा में बन रहा है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो हटाने के लिए करते क्या है? तो देखो इसके लिए है ना अपन चूने के पानी से इसकी क्रिया करा देते हैं। किससे? चूने के पानी से क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पर अमोनिया उत्पन्न होती है, जिसको अपन पुनः काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? NH4Cl की चूने के पानी से क्रिया कराने पर अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनिया प्राप्त होती है जिसे पुनः प्रयोग में ले लिया जाता है। कैसे क्रिया होती है? तो भाई लिख लो उसको भी आप लोग। ये रहा अमोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन ने चूने के पानी से करा दी। चूना का पानी क्या होता है भाई? CaOH का होल 2 होता है, ये चूने का पानी है।
क्रिया जैसे आप लोग कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, अमोनिया प्राप्त हो जाएगा, NH3 प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा देखो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्राप्त हो जाएगा, CaCl2 प्राप्त हो जाएगा। साथ में यहाँ पर H2O प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है और इस अभिक्रिया के माध्यम से अपन क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। निर्माण करने की विधि अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर एक क्वेश्चन में आप लोगों को बता देता हूँ या एक सिंपल सा पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो विधि है ना, इस विधि के माध्यम से आप लोग सोडियम कार्बोनेट का ही निर्माण कर सकते हैं। इस विधि के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, केवल सोडियम कार्बोनेट का ही निर्माण कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर और किसका निर्माण करना है फिर, तो देखो सोडियम कार्बोनेट की जगह मान लेते हैं आप लोग चाहें कि हम पोटेशियम कार्बोनेट बनाएं। क्या बनाएं, पोटेशियम कार्बोनेट बनाएं, तो आप लोग इस विधि से पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते, कारण क्या है, तो समझो भाई कारण क्या है इसका। तो देखो यहाँ पर अपन ने क्या बोला कि साल्वे विधि से केवल सोडियम कार्बोनेट ही प्राप्त होता है, पोटेशियम कार्बोनेट यहाँ से प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण है क्योंकि देखो ये जो पोटेशियम कार्बोनेट आप लोगों को प्राप्त करना है, सुनो पोटेशियम कार्बोनेट आप लोगों को प्राप्त करना है, मान लेते हैं इस विधि से पोटेशियम कार्बोनेट मतलब K2CO3, ये आपको प्राप्त करना है। तो आपको क्या चाहिए, आपको इसे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर आपको पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा किससे, KCl विलयन से बनेगा। किससे बनेगा, KCl विलयन से। देखो सुनो, इस चीज को समझने के लिए अपन तुलना करते हैं। कैसे, NaCl के विलयन में आप लोगों ने अमोनिया और CO2 गैस प्रोवाइड की थी। क्या बना था अपने पास, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था। इसको आप लोगों ने गर्म किया तो क्या बना था अपने पास, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया था ना भाई। अब वैसे सेम कंडीशन यहाँ देखो, KCl के विलयन में आप लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, अमोनिया व CO2, बनेगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, K2CO3। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए ना भाई, परंतु नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आप लोगों ने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लोगों ने सुखाकर छानकर अलग कर लिया था, इसीलिए इसको गर्म करके आप लोगों ने क्या बना दिया, सोडियम का कार्बोनेट। परंतु सुनो, ये जो पोटेशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, इसको आप लोग सुखाकर छानकर अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये इस KCl विलयन के अंदर विलेय हो जाता है। अब ये इसके अंदर घुलनशील है, इसीलिए इसको आप लोग अलग नहीं कर पाते। जब इसको आप लोग सुखाकर छानकर अलग नहीं कर पाएंगे तो फिर गर्म कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन इस विधि से पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये लाइन आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, नोट लगाकर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं भाई, नोट लगाकर एक बात यहाँ पर लिख लेते हैं, उसी के नीचे जो अपन ने विधि लिख रहे थे उसी के नीचे अपन लिख लेते हैं कि साल्वे विधि द्वारा पोटेशियम कार्बोनेट यानी कि K2CO3 का निर्माण नहीं किया जा सकता, है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KCl विलयन में पूर्णतः विलेय होता है, ठीक है भाई।
तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KCl में पूरी तरह से घुलनशील है, वो अलग ही नहीं हो पाएगा, तो फिर आप लोग उसको गर्म करके पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने के सोडे को निर्माण करने की विधि, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब बात करें आगे की तरफ अपन इसके बारे में, तो सोडियम कार्बोनेट के गुण आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अगला टॉपिक अपन ले लेते हैं यहाँ पर, क्या ले लेंगे, गुणधर्म ले लेंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट के कौन कौन से गुण होते हैं इनके बारे में बात कर लेंगे। तो देखो, सोडा सभी ने देखा है कपड़े धोने का, कैसा होता है, सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय होता है, ठोस पदार्थ होता है, ये बात तो जानते हैं सब, सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय होता है और ठोस पदार्थ होता है। सबसे पहला गुण तो इसका यही है, तो उसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, पहला गुण, यह सफ़ेद, क्रिस्टलीय, ठोस होता है, ठोस होता है। ठीक है भाई, सफ़ेद, क्रिस्टलीय, ठोस होता है, पहला गुण तो इसका यही हो गया। दूसरा गुण बात करें अपन, तो देखो दूसरा गुण आप लोग बताएंगे मुझे, जल में पूरी तरह से घुल जाता नहीं, इसीलिए तो अपन कपड़े धोने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये जल में पूरी तरह से विलय होता है। तो लिख लेते हैं, यह जल में पूर्णतः विलय होता है, यानी आसानी से, अधिक मात्रा में घुल जाता है आसानी से। ठीक है, दूसरा गुण हो गया। तीसरे गुण के बारे में बात करें तो देखो, ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका अपन ने दो नाम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, धावल सोडा पढ़ा है, कपड़े धोने का सोडा पढ़ा है। इसी को रासायनिक रूप से क्या बोलते हैं, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और साथ में 10 क्या जुड़े हुए हैं, जल के अणु जुड़े हुए हैं, इसीलिए 10 को बोलते हैं अपन डेका, और जल के अणुओं को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो इसका नाम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। लिख लेते हैं, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट होता है। ठीक है भाई, तो इसका अपन से क्या पूछा जाता है, इसका अपन को रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो क्या बताएंगे अपन, सोडियम कार्बोनेट तो है सही, 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसे क्या बोलेंगे, डेका हाइड्रेट इसको कहेंगे। ठीक है, अगला गुणधर्म बात कर लेते हैं कि अगला गुण क्या होता है इसका। तो देखो, धावन सोडा जो होता है ना, इसको गर्म करने पर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जल का अणु त्यागेगा ये। ठीक है, तो धावन सोडे पर ताप का प्रभाव देख लेते हैं अपन। देखो क्या होता है, ये जो आपका धावन सोडा है ना, नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2, ये धावन सोडा है। धावन सोडा जो होता है, जब इसको आप लोग गर्म करते हैं, कितने तापमान पर, 373 केल्विन तापमान पर। कितने तापमान पर, 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर जो 10 जल के अणु है ना, इनमें से ये 9 जल के अणु त्याग देता है। कितने, 9। तो यहाँ पर बचेगा क्या, Na2CO3 डॉट, केवल एक जल का अणु बचेगा, 10 है ना यहाँ पर, 10 थे, 9 त्याग दिए हैं, तो कितना बचेगा, एक जल का अणु बच जाएगा। अब 10 थे तो क्या बोल रहे थे, डेकाहाइड्रेट, एक है तो क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रेट, एक को मोनो बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मोनोहाइड्रेट आपको प्राप्त हो जाएगा। मोनोहाइड्रेट आप लोगों को यहां पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो मोनोहाइड्रेट है Na2CO3.H2O, इसको आप लोगों ने मान लेते हैं कितना, 373 केल्विन से भी ज्यादा तापमान पर गर्म कर दिया है ना, 373 केल्विन से भी ज्यादा तापमान पर आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब गर्म करेंगे तो बचे हुए को भी क्या कर देगा, ये त्याग देगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, Na2CO3 बच जाएगा, साथ में H2O यहाँ से निकल जाएगा।
अब ये जो चीज बची ना अपने पास Na2CO3, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर, ये राख होती है, राख, सोडे की राख है ना, इसलिए बोलते हैं इसको सोडा ऐश। ऐश का मतलब क्या होता है, राख होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोडा राख आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये था अपना 4 गुणधर्म, तो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या होते हैं, सफेद क्रिस्टल ये ठोस होता है, जल में पूरी तरह से विलय होता है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ताप का प्रभाव की बात करते हैं, जब पहली बार 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो मोनोहाइड्रेट बनता है, यानी कि 9 जलीकणु त्याग देगा, और 373 से ज़्यादा तापमान पर गर्म कर दिया तो ये 1 जलकणु भी त्याग देता है और बनाता क्या है, सोडा ऐश बनाता है, सोडा की राख बनाता है। ठीक है ना। अब 1-2 गुणधर्म और हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं। तो देखो 4 गुणधर्म अपन ने पढ़ लिए हैं। देखो अगला गुणधर्म क्या है इसका, उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। देखो अगला गुणधर्म है, 5वां गुण इसका है, और वो है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट आप लोगों ने लिखा है ना यहाँ पर Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपने सोडे को कहाँ घोल दिया, पानी में, सोडे को पानी में घोल दिया ना आप लोगों ने, तो जो विलयन बना है ना वहां पर, वो विलयन क्या है, वो विलयन क्षारीय है। क्या है वो, क्षारीय। कैसे पता चला, तो देखो भाई, सोडियम कार्बोनेट को जब जल के अंदर डाला जाता है तो होता क्या है, जल के अंदर डालने से यहां पर बनता है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनता है यहां पर H2CO3, यानी कि कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब ये कौन है, ये है प्रबल क्षार। क्या ये प्रबल क्षार होता है, और ये कौन है, दुर्बल अम्ल है। अब जो चीज प्रबल होती है ना वैसा ही विलयन बन जाता है। तो कौन है प्रबल, क्षार प्रबल है, इसलिए विलयन कौन सा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्षारीय यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और लास्ट बात कर लेते हैं, छठा गुण इसका होता है कि ये जो है ना, ये अम्ल से भी क्रिया कर लेता है। अम्ल से क्या कर लेता है, क्रिया। कैसे करता है, देखो Na2CO3 जो है इसकी क्रिया आप लोगों ने करा दी, किससे, अम्ल से। अम्ल कौन है आपके पास, HCl। तो देखो जैसे ही आप लोग क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, साथ में CO2 बन जाएगा, साथ में जल बन जाएगा। तो जब इसकी क्रिया आप लोग अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl, CO2 और जल बनता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की विधि और साथ में गुणधर्म यहीं पर समाप्त। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।